लोगों ने बिरहा सुना, लेकिन उपेंद्र जी का बिरहा का जवाब ही हो। कैसे मास्टर साहब कहना है? स्मरण होता है। हमें मरना तो है ही है, लेकिन हमारी मौत स्मरणीय होनी चाहिए, ताकि मरने के बाद लोग हमें याद करें और हमारे नाम को सम्मान दे। बिरहा में 4 लाइन भूमिका का भाव है, कहना है कैसे? कौरव को जीत पांडा लगे झूमने, इंद्रप्रस्थ नगर का बड़ा शान है। अश्वमेघ यज्ञ करो श्याम कहने लगे, तब विश्व विजयी बनो यही अरमान है। तुरंग की रक्षा में पार्थ कायम हुए, मोहन इच्छा किया परम मना कर दिए। वाहिनी चतुरंगी लगी संग में, आस अभिमान का उड़ लिए चल दिए। अरे काबे में, हे काबे में तेरा जलवा, तो काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा चिकनी की पावन सरजमी से सादर 100 रुपया या तीसरी बार पुरस्कार देकर के सम्मान किए हैं। बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना है। बारे चंदौली नौगढ़ की धरती। बिरहा के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी, कहना है अरे शासन करते धर्म शासन करते
शांति की धारा है। धर्मराज बहे शांति की धारा है। पशु पंछी सभी उनके प्राणों से भी प्यारा है। जरा आप लोग बात क्या समझ ले। 18 दिन के महाभारत की लड़ाई समाप्त हुई और पांडव विजय प्राप्त किए, कौरव मारे गए। हस्तिनापुर के राजा युधिष्ठिर बने, धर्म के प्रतीक थे, इसीलिए उन्हें धर्मराज भी कहा जाता था। और जब राजा बने तो एक बार तो कौरवों को घमंड हो गया था, तो पांडव ने उनके घमंड को तोड़ दिया, उनका संहार कर दिया। लेकिन जब पांडव 18 दिन के महाभारत की लड़ाई जीत गए और जब हस्तिनापुर के राजा धर्मराज जी बने तो पांडव को घमंड हो गया। और जब घमंड हो गया तो उनकर घमंड के तोड़ता भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी दरबार में पहुंचे और श्री कृष्ण जी का स्वागत धर्मराज के अलावा और किसी ने नहीं किया। कहें आप लोग अश्वमेध यज्ञ करिए और एक अश्व को छोड़िए। और जब अश्वमेध यज्ञ किए एक घोड़ा छोड़ा गया तो वो घोड़ा बान्हत के बाद कहानी का शुरुआती हुए से बात। उपेंद्र लाल जी बनारस की धरती से हैं, लेकिन इन्हीं के अखाड़े के, इन्हीं के गुरु घराने के और पुरोधा बिरहा जगत के स्वर्गीय बाबू बुल्लू ग्वाल जी, स्वर्गीय बाबू रामदेव जी। हम बाबू राम कैलाश जी के परिवार से है। हमारे इलाहाबाद में तो पूर्वी छपरहिया जौहरी ये सब नहीं बोला जाता है ज्यादा, केवल ककहरा बंदिश छंद ही गाया जाता है। अक्सर तर मौका मिलेगा तो उसे भी सुनाएंगे, लेकिन हमार प्रयास बा। वाह देखा तोहरे बाबू वाली लहावे चलते। हमार प्रयास बा बाबू जी। तो देखिए स्वर्गीय बाबू बुल्लू जी बोले, कैसे बोले, कैसे? अरे महिष्मती के राजा नील ध्वज बलशाली रानी थी जुन्ना देवी बेटा प्रवीर यकबाली। अरे घूमता या सोहयाया घूमता या सोहयाया क्रोधित हो गई रानी पांडव का वचन सुनाई और इसका उतारो पानी। स्वर्गीय बाबू बुल्लू जी के रामदेव बाबू के कवि जी हम देखे नहीं है, पेटे में रहू। लेकिन जब पैदा भय तब सुना है। वो समय पेटे में रहे, लेकिन जब पैदा भय तब सुना है। वो छठी के दिन बाबू रामदेव को बजत रहन के छठी। हाँ तो का भो बजत रहा थे तो है लोग के कौन परेशानी बा भाई। कलयुग में तो ऐसा ही ऐसा लड़कियां पैदा भवन पैदा होते मान राम राम कहे लागे। सुनाई वाले बाबूजी बाबू रामदेव जी का नंबर आवे तो कहे मर्दवा चाप दे का चाप चाप दे चाप।
के का चप ए ऐसा फुल गारंटी के साथे बोलत हैं जैसे ये रहन संगे तब भैया तब बाबू रामदेव जी गावे कैसे गावे हाँ हाँ ठीक है पत्नी जुन्ना देवी जा करके अपने राजा से कहती है कि आए पति देव पांडव का छोड़ा हुआ घोड़ा और चुनौती भरा पत्र उसके मस्तक पर लगा है और अपने राज्य से लौट जाएगा तो आपकी बड़ी बदनामी होगी। चल करके पकड़ करके बांध लीजिए और मुंह तोड़ जवाब दीजिए। जब इतना बात बाबूजी सुनते हैं राजा साहब कहे पागल भैया तो यार दिमाग खराब बा घोड़ा बांधब 18 दिन के महाभारत के लड़ाई में तक कितनी अच्छौड़ी सेना मारी गई एकदम तहस नहस हो गया हमहू के काट के फेंक दे ही तो विधवा हो जाबू घोड़ी घोड़ा के चक्कर में ना पड़ मत पड़। इतना बात जब रानी सुनती है तो कहती है कि कायर कही के तेरे बस की बात नहीं है मेरा बेटा जिंदा है अभी। माई जाए के बेटवा से कहते हैं तू पकड़ के बंधे हो तो बांध ले नहीं हम ही रणचंडी बन के जाओ। और प्रवीर जब घोड़े को पकड़ करके बांध लिया तो एक पत्र लिख करके भेजता है पांडव को। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है कैसे हो कैसे गाएं। उपेंद्र जी बताए ना कि पूर्वांचल का झटका हो। अरे झटका देखत देखत तो हमें 9-10 बरिस बीत गया यही पूर्वांचल के धरती पर कजनी कितना झटका दिखावत दिखावत झटका खाए के चल गई। सुनने वाले श्रोता सज्जनों बिरहा के अंदर भाव है लेकिन ओकरे पहले बिरहा कलाकार लोग तर्ज कैसे गाए। अरे सासु मारा तानावा तो सासु मारा तानावा अरे ननदिया मारे तानावा रे तानावा आई हो मारे ना कि तानावा आई हो मारे ना कि हमारे आगे का बेटा हमारे तानावा आई हो मारे ना हमारे आगे का बेटा हमारे
कीर्तनवा आई हो मारे ना। गाना गावे के सब गाय ले, लेकिन गाना का भाव अर्थ का बा उ काहे बदे लिखा बा एक कोई जल्दी बतावे के तैयार नहीं बा। दहेज के खातिर एक ठे दुल्हन अपने ससुरे में परेशान त कहे सास ससुर त ताना मरते है, देवरवा ताना मारता न नदियो मारता, वाह तो देवरवा बदे कहे अगवा का बेटा हना न नदिया बदे कहे अगवा के, बेटी ही नहीं। लेकिन हमारे बिरहवा में भाव बा हाय हाय। कहना है बाबूजी कैसे? और बांधिली हला घोड़ावा, तो बांधिली हला घोड़ावा, अरे नीला ध्वज के पोड़ावा रे पोड़ावा, गरजे लागला कि पोड़ावा गरजे लागला, हो देख भाई अर्जुन के हम जोरावा रे पोड़ावा गरजे लागला, देख भाई अर्जुन के हम जोरावा रे पोड़ावा। सनमुख पार्थ देखले छोरावा रे पोड़ावा गरजे लागला, पोड़ावा गरजे लागला कि सपना होई है माँ के कोरवा रे पोड़ावा गरजे लागला, सपना होई है माँ के कोरवा रे पोड़ावा गरजे लागला, सपना होई है माँ के कोरवा रे पोड़ावा गरजे लागला। पांडव जब पत्र पाए हैं तो अपनी सेना सजा करके चले हैं महिष्मती नगर की ओर, और ललकार दिया प्रवीर को कि मेरा घोड़ा छोड़ दो अन्यथा मारे जाओगे बेमौत। प्रवीर का भाई घोड़ा छोड़े है तो लड़ाई करे बदे कि हमें तुम लड़का समझ के हड़कावत हुआ, ऐसा ही छोड़ दे, पहले मारब, पहले लड़ाई होई तब छोड़ा। जब इतना बात सुने पांडव कहे बचवा वही कम उम्र बा, माई का गोद सुनी हो जाई, मारा जाइबा बेमौत के, कहे हिताई करई आई है, रिश्तेदारी करई आई है, उम्र से तो का लेना लादना बा। एक वीर अपनी वीरता का परिचय अपने जौहर के माध्यम से देता है। अगर जीत जाइएगा तो आप लेकर के जाइएगा, और मैं जीतूंगा तो मैं अपने पास इस घोड़े को रखूंगा। आइए, अगर बहादुर हो तो लड़ाई करो। जब ललकार दिया तो हुआ क्या? बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। वाह वाह। अरे गज भर के गुजरिया गजब करे हो, और जब नियरा बोलाई, तो जब नियरा बोलाई, अरे अब तब करे हो, गज भर के गुजरिया गजब सज्जनों। अरे वीर वीरता के अपने देखाव लगले, वीर वीरता के अपने देखाव लगले, वीर वीरता के अपने देखाव लगले, और एक दूजे के तब, एक दूजे के तब, अरे जमाव लगले, वीर वीरता के अपने देखाव लगले, वीर वीरता के अपने देखाव। अर्जुन कहे प्रदुमन से मारो हनि के बनवा, अरे पिताजी के भक्त मोर शिथिल भइल तनवा, पिताजी के भक्त मोर शिथिल भइल तनवा, पिताजी के भक्त
सेना से सेना जूझ गई, एक तरफ राजा की सेना, एक तरफ राजा का बेटवा, वाह दोनों तरफ से युद्ध चालू हो गया। अर्जुन सोचा था मारी, भीम सोचा था ना वही लड़िका बा, और तबले दो बाण हाँक देश खिसियाए के प्रवीर अब बाण पर बाण लगा चलाने, क्योंकि रण क्षेत्र में जो खड़ा हो जाता है उसे मरने और मारने के सिवाय और कुछ सूझता नहीं है। और जब बाण पर बाण लगा चलाने तो इतना भयानक रूप और इतना भयानक युद्ध देख करके, वो दृश्य देख करके पांचों पांडवों के शरीर से बाबूजी पसीना तर 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 चूने लगा। और हमन से अर्जुन रहे न उनकर गांडीव तो साथ ही नहीं देता। अर्जुन अपने मन में सोच रहे हैं कि रे बाप रे बाप, इतना बड़ा बहादुर अभी तक ये कहाँ था, ये करे सामने तो हमार धनुष बाण कामे न करी। वही सुनने वाले श्रोता सज्जनों, अर्जुन अपना धनुष बाण रख दिए और एक कोने में जाकर के बैठ गए। और जब बैठ गए तो मूड़े का पसीना गोड़े आवे के, लेकिन गोड़े का पसीना मूड़े चढ़ाई लगा। और जब मूड़े चढ़ाई लगा तब प्रवीर हंस के ताना मारता, ताना मार के कहत का बा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, बिरहा में कुल रस होत है, हास रस, वीर रस, करुण रस, कुल रस होता है बाबूजी। और बिरहा एक ऐसी विधा है कि संसार की तमाम संगीत बिरहे में समाहित है। बहुत सुंदर गीत आप लोगों ने सुना उपेंद्र जी के तरफ से, और नृत्य भी बहुत अच्छा देखा। लेकिन वहाँ रण मैदान में क्या होता, प्रवीर ताना मार के क्या कहता, तर्ज की लाइन है, अपने जमाने का यह सुपरहिट गीत रही। दई के अखिया में हम कजरा, मरबे सबकी ओरिया नजरा कोई, लेकिन प्रवीर ताना मारता सुना, अर्जुन कोटि कला कर हारे, अर्जुन कोटि कला कर हारे, प्रवीर सम्मुख खड़ा पुकारे, रही जरा कालड़ी है, वही जरा कालड़ी है। अर्जुन कोटि कला कर हारे, प्रवीर सम्मुख खड़ा पुकारे, रही जरा कालड़ी है, वही जरा कालड़ी है। और रण क्षेत्र है वीरों का, यहाँ मऊगा का कोई काम नहीं, मऊगा का कोई काम नहीं। के कौन दुलारे, सारथी बन के सदा उबारे, रही जरा कालड़ी है, वही जरा कालड़ी है। अरे जाओ अर्जुन जाओ, तेरे जैसे हिजड़े के अंदर इतनी बड़ी कुवत नहीं है कि प्रवीर को हरा दे। लड़ाई तेरे बस की बात नहीं है, नहीं है। अरे अर्जुन जब इतना बतिया सुनत है बाबूजी तो हक्का बक्का रह गए। भीम के लगी गुस्सा, हमारे भैया के हिजड़ा कहता, अरे कहन के बाद साले तो छक्का कह दे। हाँ का क्या अंतर है उसमें? क्या हमारे भाई के हिजड़ा कहत बा तो के हम अब्बा एक गदा मारत तो धंस जावा जमीन में। प्रवीर कहा जा, तू जाए के कहूँ रसोइया वसोइया सम्हारा, चौका बेलना करा, चूल्हा बर्तन करा, तोरे बस का गदा ओदा जा वही हिलावा जा। जब इतना बात सुने भीम कहा हमहू के सानत हो, कोई के छोड़त नहीं बा। भीम कहा अच्छा तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये लड़के बता दी, ताना क्यों मार रहे हो? अर्जुन का
प्रवीर का याद करिए वो समय याद करो। जब कौरव के द्वारा पांडव को 12 वर्ष का वनवास हुआ था और 1 साल का अज्ञातवास हुआ था। पांडव के सामने ये शर्त रखी गई थी कि 12 साल तक कहीं भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, केवल घर में न रहे, बस वन में रहे। वनवास हुआ था, लेकिन 1 साल तक ऐसा जगह रहे कि कोई के पता ना चले कि पांडव कहाँ हैं। अगर 1 साल के अंदर किसी को पता चल जाएगा तो फिर से 12 साल का वनवास 1 साल का अज्ञातवास हो जाएगा। 12 वर्ष का वनवास बिता करके अज्ञातवास बिताने के लिए द्रौपदी के साथ में पांडव गए थे विराट नगरी में, राजा विराट के यहाँ। राजा विराट के यहाँ गए थे और अर्जुन श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से अस्त्र शस्त्र लेने के लिए इंद्रलोक चले गए और वहां उर्वशी को अर्जुन से मोहब्बत हो गई और उर्वशी ने अर्जुन से कहा कि मुझसे प्रेम करो। अर्जुन कहाँ आई है अस्त्र और शस्त्र ले कन्हैया के आशीर्वाद से। उर्वशी कहा यदि तुम मुझसे प्रेम नहीं करोगे तो तुम्हारा पुरुषार्थ किसी काम का नहीं रहेगा। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पुरुषार्थहीन हो जाओगे, जा तू हिजड़ा हो जावे। तो जब ये बात इंद्र देवता सुने तो उर्वशी से हाथ जोड़ करके कहते हैं कि उर्वशी तुम महान हो और तुम्हारे सुंदरता की चर्चा तीनों लोक में है। अर्जुन आया है श्री कृष्ण जी के आदेश से, इसके दिए हुए श्राप को वापस ले लो। उर्वशी कहे श्राप तो वापस न होई, कम हो जाई। कहा जाए हिजड़ा तो बनबई करब, लेकिन पूरी जिंदगी के लिए नहीं, सिर्फ 1 साल के लिए। और वही समय तू हिजड़ा बनिए रहे। आप पुरुषार्थहीन हो गए थे और जब वहां से चल करके राजा विराट की नगरी में आए तो राजा विराट का लड़की उत्तरा को नृत्य सिखाने का काम आप किया करते थे अर्जुन। और ये जो भीम है ये रसोइया का काम करते थे। अब 5 भाई द्रौपदी सहित अपन भेष बदल के राजा विराट के यहाँ 1 साल अपनी जिंदगी बिताए हैं। वही बदे हम तोहे कहत है कि तोहरे जैसे हिजड़न के बस कई लड़ाई जाओ, जा करके कहीं कोने में दुपक करके बैठ जाओ, घोड़े को भूल जाओ। और प्रवीर की कही हुई बात अर्जुन को करजवे छेद दिए। और लड़ाई जब तक सूर्य उदय रहती थी तब तक होती थी बाबूजी, और सूर्य अस्त हो जाने के बाद लड़ाई भी अस्त हो जाती थी। लोग अपने अपने खेमे में चले जाते थे, लड़ाई स्थगित कर दी जाती थी, लोग अपने अपने खेमे में चले जाते थे। आए हर प्रवीर ललकार के एक बात और कहत बा, कभी को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। कहना है अरे राम मुरारी बिन न लागे जोरवा, ए बाबू मुरारी बिन न लागे जोरवा, वीर के आगे वीरता का कोई बघारी, अरे बघारी, अरे बघारी। वाह कहा जा, हे कुरुक्षेत्र नहीं है कि श्री कृष्ण कन्हैया जी तोहार मदद करी, मार के तोहार लोगन को बुखार उतार दे। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, अब अर्जुन के पश्चाताप होने लगा कि हमरे लोग के मन में अहंकार हो गया, यही बदे भगवान हमारे सबको परीक्षा लेते हैं। सूर्य अस्त हो गया, लड़ाई स्थगित कर दी गई, दोनों दल के लोग अपने अपने खेमे में गए। रात्र के समय में प्रवीर की पत्नी भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी से जा करके कहती है कि मेरे पति आपके भक्त हैं और अर्जुन भी आपका भक्त है, रिश्तेदारों भी और रिश्तेदारों हैं, तोहार बहनोई है अर्जुन। आज अर्जुन से हमारे पति से लड़ाई छिड़ी है, तो हे भगवान इतना आशीर्वाद दे दे कि हमारे सिंदूर का लाली कम, मेरा सिंदूर दहकता रहे, चमकता रहे, मेरे पति की वीरता अमर रहे सदैव। सुने वाले बाबूजी इतना बतिया जब सुने तो कमोद की गदा, सुदर्शन चक्र, आशीर्वाद सहित श्री कृष्ण कन्हैया प्रवीर की पत्नी को दे दिए।
और जब दे दिए कहे सुनो पुत्री, जब तक ये कौमोद का गदा सुदर्शन चक्र प्रवीर के हाथ में रहेगा, अर्जुन तो क्या इस दुनिया का कोई भी वीर प्रवीर का बाल बांका नहीं कर सकता। अरे वाह, लेकिन अगर गलती से भी ये छूट गया तो फिर मेरी गारंटी नहीं है। नहीं है। हर रात बीतई वाली बा और जब भोरहिया हो वाली बा, तब अर्जुन के याद आए कि कन्हैया ने यही तो लड़ाई न जीता बात मारा जा पक्का बा। वही पहुंचे द्वारिकापुरी में, भगवान कन्हैया से कहा प्रभु बचाई ले। भगवान कन्हैया कहा अब हमारे पास कुछ नहीं बा, जवन कुछ रहा दे दिया प्रवीर के औरत के, तीनों दे दिया। अर्थात कौमोद की गदा सुदर्शन चक्र आशीर्वाद तीनों दे दिया। कहे प्रभु मदद न करब तो लड़ाई कैसे जीतब, इज्जतिये चली जाई। वही श्री कृष्ण कन्हैया जी करते क्या है, बिरहा में आखिरी तर्ज है। तारा बानो फैजाबादी जी गाया करती थी, हाथ में मेहंदी मांग सिंदूर बर्बाद कजरवा हो गईले। लेकिन आए बिरहा सुनने वाले श्रोता सज्जनों, ये हमारे माता बहन लोग का गीत बा। हमार मतारी बहन लोग कैसे गावे, कैसे हो? अरे अम्मा के डरिया पे कुह के कोयलिया, अम्मा के डरिया पे कुह के कोयलिया, कहो कैसे के मिलना होई हो, कहो कैसे के मिलना होई हो, कहो कैसे के मिलना होई हो। अरे सासू ननद मोरा जन्म कबेरी, सासू ननद मोरा जन्म कबेरी, कहो कैसे कललना होई हो, कहो कैसे कललना होई हो, कहो कैसे कललना होई हो। यार सासू ननद मोरा जन्म कबेरी, सासू ननद मोरा जन्म कबेरी, कहो कैसे कललना होई हो, कहो कैसे कललना होई हो। लेकिन बिरहा में भाव है, श्री कृष्ण जी करते क्या है। अरे यार अर्जुन संग माधव चली दी हले, तब यार अर्जुन संग माधव चली दी हले, शंकर के समनावा आ गईले, शंकर के समनावा आ गईले, शंकर के समनावा आ गईले। अरे यार अर्जुन संग माधव चली दी हले, अरे शिव शंकर के समनावा आ गईले। अरे चक्र गदा हम दई देहली, चक्र गदा हम दई देहली, वापस के करनवा आ गईले, वापस के करनवा आ गईले, वापस के करनवा आ गईले। श्री कृष्ण कन्हैया जी अर्जुन के लिए के कैलाश पर्वत पर पहुंचे। बाबा भोलेनाथ से कहा इनकर कुछ मदद कर दे, ताकि लड़ाई में इनकर मान सम्मान रह जाए। जब इतना बात सुने बाबा भोलेनाथ कहा हे कन्हैया, धन्य है आप और धन्य है आपकी माया, लेकिन ये में हम कोनो मदद न कर पाऊ, हमें मत फसावा मालिक, जाए के आप कुछ करे जो करे के मर्जी हो। बाबा भोलेनाथ इनकार कर दिए। बगलिए में माई पार्वती बैठी हैं, कहे पुत्र अर्जुन मैं आपकी सहायता करूंगी। इतना कह करके विदा कर देती हैं, तो सहायता करत कैसे हैं, कौने रूप में, बिरहा में पपट के लाइन में संकेत करना पड़ा। अरे सन 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 के दोनों ओर से बनावा बीचेरा नवा में, भैया सन 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 के दोनों ओर से बनावा बीचेरा नवा में, और थर थर कांपे के तने जन के तनवा बीचेरा नवा में।
अभिमानवा बीचे बनवा सुनने वाले श्रोता सज्जनों, बाबा सूर्य उदय हुआ, दोनों सेना आमने सामने डटी है। बाबा लड़ाई का बिगुल बजा, शंखनाद हुआ, फिर दोनों सेना एक दूसरे पर टूट गई। वाह, बड़े बड़े बहादुर, बड़े बड़े बहादुरों के साथ में बाबूजी घमासान युद्ध छिड़ गया। वाह, और जब घमासान युद्ध छिड़ गया और लड़ाई होती रही बाबूजी, हाथी से हाथी, घोड़े से घोड़ावान, और तलवार से तलवार, तीर से तीर चलने लगा। गर्दन कट कट करके गिरने लगा। वाह, और गर्दन कट कट करके गिरने लगा बाबूजी। लड़ाई चालू हो गई। जब युद्ध एकदम भयानक रूप धारण कर लिया, रण क्षेत्र की भूमि की धूल आसमान चूमने लगी बाबूजी। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, उसी समय माता पार्वती मोहिनी का रूप धारण करके रण क्षेत्र के मैदान में आ जाती हैं। और जब आ जाती हैं तो यह प्रवीर लड़ाई तो करते बा, लेकिन इसी जगह पर बाबूजी बचपना कर गया। किया क्या? प्रवीर बचपना कर गया। प्रवीर वो मोहिनी पर मोहित हो गया। मोहित हो गया, सोचत बा कि हमरे मेहररुआ से कई गुना खूबसूरत है। लड़ाई तो करते हैं, या हारब या जीतब, दो में से एक के काम होई। लेकिन तनी सा आनंद ले ले जिंदगी के। लड़ ले। वही पहुंचा बाबूजी। प्रवीर कौमोद की गदा सुदर्शन चक्र फेंक दिया। कौमोद की गदा सुदर्शन चक्र फेंक दिया और मोहिनी रूपी पार्वती को अपने बाहों में भरने के लिए चला। और जो ही पास में पहुंचता है, माता पार्वती, मोहिनी रूपी माता पार्वती अलक्ष्य हो जाती है। और जब अलक्ष्य हो जाती है, हर प्रवीर पीछे घूम के देखत बा तो कौमोद का गदा सुदर्शन चक्र अर्जुन उठा रहे हैं। यही इतना तो खेल करना था। कौमोद के गदा सुदर्शन चक्र अर्जुन उठा लिए और अपने रथ पर जाकर के सवार हो गए। प्रवीर समझ गया कि मेरे साथ तो धोखा हो गया, छल हो गया मेरे साथ में। जाकर के बैठा, रथ पर सवार हुआ बाबूजी, और सारथी से कहता है कि रथ अर्जुन की तरफ ले चलो, जिधर से अर्जुन और भीम है। तीर पर तीर चलने लगा बाबूजी। लड़ाई होने लगी। कौमोद का गदा सुदर्शन चक्र न रहने के बावजूद भी ऐसे वीरता के साथ में, बहादुरी के साथ में लड़ाई कर रहा था, मानो जैसे ये साक्षात इसके ऊपर भगवान की सवारी है, माँ दुर्गा की सवारी है। अर्जुन एकदम पसीना पसीना है बाबूजी। अर्जुन सोच रहे हैं अपने मन में, क्या सोच रहे हैं? आल्हा के लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा। अरे पांडव सब लाचार भइले, प्रवीर के समनवा, श्याम की सूरतिया अर्जुन रहल निहार। ए भैया, श्याम का सूरतिया अर्जुन रहल निहार। बोला है प्रवीर पक्षपात नहीं करी है। दोनों भक्त के माझा, अरे कइले प्रतिज्ञा हम न करब लड़ाई। अरे बार बार अर्जुन मन में करेला विचार। हे बाबू, ताल वृक्षला में कृष्ण गाइले बंधा। दोनों की लड़ाइया होने लगा। बंधु ही रूपावा बनाए हैं कन्हैया। एक तरफ बांधा, दूजे रथ पे सवार।
न करना मेरे बस की बात नहीं है। और तब तक श्री कृष्ण कन्हैया जी का आगमन हो जाता है। और जब श्री कृष्ण कन्हैया जी का आगमन हो जाता है तो कृष्ण जी को मुस्कुराते हुए देख करके अर्जुन गुहार लगाते हैं कि हे मालिक, अगर आप सहायता न करबा तो पांडव का पानी चल जाई, मर्यादा भंग हो जाई, जगत में बड़ी रुसवाई होई, जग हंसाई होई। आपने बीड़ा उठाया है कि अर्जुन को मैं सर्वश्रेष्ठ धनुधारी के रूप में देखना चाहता हूँ। अगर आज ये मुझे हरा देगा तो आपकी प्रतिज्ञा टूट जाएगी। वही भगवान श्री कृष्ण कन्हैया गए और रथ पर सवार हो गए, अर्जुन के रथ का सारथी बन गए। और जब सारथी बन गए तब तक अर्जुन का करेजा बाबूजी गदगद हो गए, हिम्मत आई गई शरीर में। वही गांडे उठाए और धनुष पर तीर चढ़ा दिए। जब धनुष पर तीर चढ़ा दिए तो प्रवीर कहता है कि बस बस भगवान, याद रखिएगा अर्जुन आपका भक्त है तो प्रवीर भी आपका भक्त है। एक भगत हो के नाते कहत है कि भगवान है, पक्षपात मत करा, रथ पर से उतर जा, खाली दोनों भक्तन का लड़ाई देखा। जब इतना बात सुने श्री कृष्ण कन्हैया जी तो उतरे का कोशिश करत हन तो अर्जुन कहतन भगवान मत जाओ, मत जा, दोहाई हो भगवान की। अगर चला जाबा, उतर जावा गोड़ पकड़ के, चरौरी करई लागेन, साफ साफ बोलल करा। चला जावा अगर तो हमारी दुनिया में का होई मालिक। अर्जुन बार बार मन में विचार करते हैं और नमस्कार करते हैं, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी के चरण पखारते हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे अंदर घमंड हो गया था, लेकिन मैं समझ गया कि आपके बगैर मैं कोई लड़ाई नहीं जीत पाऊंगा, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। प्रवीर जब समझ गया कि मानने वाला नहीं है, वही अपने रथ से उतरा और श्री कृष्ण जी का बाह पकड़ करके बाबूजी अर्जुन के रथ से नीचे उतार लिया और ले जाकर के ताल वृक्ष में बांध दिया कि भगवान अब ऐसे आगे हम कुछ न करिए, इतनी दया बनाए रहे, यही ताल वृक्ष में बंधा रहा, हमरे भक्ति के लज्जा रख ले मालिक, पक्षपात मत करा। अर्जुन सोच गए कि अब लड़ाई न जीत पाऊ तो कहें कृष्ण जी कुछ करो, उपाय लगाओ। तो भगवान कन्हैया दो रूप धारण किए, एक में तो ताल वृक्ष में बंधे हैं और दूसर का रूप लेकर के अर्जुन के रथ का सारथी बन गए। दो रूप देखे। और जब ये अर्जुन का रथ का सारथी बन गए तब प्रवीर समझ गया कि मतलब ये अर्जुन भगवानों धोखा करे में जुटा है। वही प्रवीर बाबूजी उतर गया रथ से और रण क्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के चरणों में ध्यान लगाया और ध्यान साधना करने लगा। ध्यान में मगन हो गया, भक्ति में मगन हो गया। और जब आंख बंद करके बैठ गया तब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी ने कहा कि अय अर्जुन, क्या देखते हो, अपना गांडे उठाओ, मौका मिला है और मार दो निशाना साध करके प्रवीर को, वरना प्रवीर मेरी भक्ति में बैठा है तो फिर तुम जिम्मेदार होगे, मैं नहीं। अर्जुन कहते हैं प्रभु ये अन्याय है, आपकी भक्ति में कोई बैठा है तो मैं उसे कैसे मार दूं। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया कहा कि एक काम करा अर्जुन, न्याय अन्याय देखबा, अगर धर्म अधर्म देखबा तो महाभारत का लड़ाई में कुल अधर्म ही भबा। महाभारत की लड़ाई में जितने बड़े निर्दोषी मारे गए हैं उनमें से केवल एक का दोष था, मात्र दुर्योधन का। 5 गांव वो नहीं दे रहा था, कहा सुई के नोक बराबर जमीन नहीं दूंगा। और पापी का साथ देने वाले भी पापी होते हैं, इसलिए मारे गए सबके सब। घटोत्कच जैसे वीर, बर्बरीक जैसे वीर, एकलव्य जैसा धनुर्धारी और न जाने कितने वीर, कर्ण जैसा महाबली योद्धा दानी, सब मारे गए केवल तुम्हारे चक्कर में। अगर धर्म देखते तो आज तुम यहाँ न होते, इसलिए धर्म को बगल करो और जाओ, जा करके अपना कर्तव्य निभाओ। जब इतना बात सुनत है अर्जुन कहा प्रभु कैसे मारी, कहा हल्ला हम चले, हमसे मतलब ना ले
यही बैठा रहा, अब हम चले। वाह लेकिन याद रहे अर्जुन, हाँ, अगर वो प्रवीर ध्यान साधना से उठ गया तो मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। नहीं कर पाऊंगा। वाह इसलिए आप अब अपना बात रखिए, या मैं तो चल रहा हूँ। वाह वाह वही श्री कृष्ण जी की बात मान करके बाबूजी अर्जुन गांडीव पर तीर को चढ़ाए और निशाना साध करके चला दिए। और जब निशाना साध करके चला दिए तो तीर जा करके बाबूजी ध्यान साधना कर रहे प्रवीर के पीठ में लगी। और अभी अभी हम सब के बीच में हमारे पूज्य मान्य श्री कल्लू पांडे जी वाह वाराणसी की पावन धरती से और 15 दिवसीय विरहा कार्यक्रम मरी माता तेलियाबाग धाम वाराणसी, पूर्वांचल का सबसे बड़ा मंच, पूर्वांचल ही नहीं पूरे बिरहा जगत का सबसे बड़ा मंच है वो। पूज्य बाबू श्री बनवारी लाल यादव माननीय नेताजी और हमारे बड़े भैया जी श्रीमान आनंद बहादुर यादव जी, वाह हमारे धर्म के बड़े भैया जी, जिनकी देन है कि आज ये हमारे पंकज भैया जी ने फोन किया और हमारे आनंद भैया जी इस कार्यक्रम की सूचना हमें दिए। वाह और हमारे पंचू भैया जी, हमारे आनंद भैया जी और हमारे त्रिलोकपति त्रिपाठी जी, वाह और श्री शिव मूर्त यादव एडवोकेट साहब, और पूज्य बाबू श्री बनवारी लाल यादव जी माननीय नेताजी, चाहे नंदिनी हो, चाहे उपेंद्र जी हो, चाहे बिरहा का कोई कलाकार हो, आपने कलाकारों को इस समाज में ला करके गांव गिराव से उन्हें फर्श से लेकर के अर्श तक पहुंचाने का काम किया है। और बिरहा कलाकारों को तलाशने और तराशने का काम आप किया करते हैं और बिरहा समाज के प्रति आपका जीवन समर्पित है। आपका बारंबार अभिनंदन बंदन है। आप कृपया मंच की ओर आवें। और हमारे पूज्य गुरु जी श्रीमान कल्लू पांडे जी सोयपुर वाराणसी की पावन धरती से बिरहा में आपका भी बहुत बड़ा अहम योगदान है। आप आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत अभिनंदन बंदन है। लेकिन बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है बाबूजी कैसी खड़ी का भाव है। और शाम के कहना सब बनवा और ई चलहुला सही जा और श्याम के कहना सब बनवा और ई चलहुला सही जा दौड़ी ग माई कहीं सुगनवा छोड़ी के पिजा। अरे धन्य वीर वीरता में नमवा लिखाए और हरि के चरनिया में अमर मोक्ष पाए। और माई रोई गइल चमन कही के उजाड़ा और माई रोई गइल चमन कही के उजाड़ा दौड़ी ग माई कही सुगनवा छोड़ी के पीजा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, जब अर्जुन का छोड़ा हुआ बाण प्रवीर के पीठ में लगा तो उसका ध्यान भंग हो गया और अर्जुन से कहता है कि अबे साले हिजड़े, तेरी औकात कहाँ कि तू मुझे मार देगा। लेकिन ये सब कृष्ण जी के कारण हुआ है। श्याम के कहने से बनवा चलौले से हिजड़ा उड़ गया माई कही सुगनवा। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन प्रवीर
मरते समय किसी को बद्दुआ नहीं देते हैं। अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, अर्जुन को बद्दुआ कहे प्रभु मैं बद्दुआ कहाँ दे रहा हूँ, उसकी सच्चाई से रूबरू करा रहा हूँ कि मेरे साथ किया सो किया, आप दुनिया में किसी के साथ ऐसा न करे। जानते हैं मैं इसे हिजड़ा क्यों कह रहा हूँ कि इसने बाण मारा ठीक किया, आपके कहने से बाण मारा ये ठीक किया, आपकी प्रतिज्ञा भी रह गई, लेकिन गलती इसकी ये है कि इसने मेरे पीठ पर वार किया है। एक वीर वीरता की मौत तब मरता है जब उसको सीने पर चोट लगती है। मुझे मरने का गम नहीं है, लेकिन मेरे पीठ पर बाण लगा है, इस बात का गम है मुझे। पीछे वार किया है, ये पीठ पीछे वार किया है, और पीठ पीछे वार करने वाला वीर नहीं होता, कभी नहीं हो सकता। वाह। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि श्याम के कहने से बनवा चलौलस हिजड़ा उड़ गया माई कह सुगनवा। और प्रवीर की पत्नी जब सूचना पाती है तो वो रोती है, तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम चिंता मत करो पुत्री, तुम्हें तो मैंने आशीर्वाद दिया था कि तेरा सिंदूर सदा चमकता रहेगा। वही प्रवीर को सशरीर भगवान अपने आप में समाहित कर लेते हैं और प्रवीर की वीरता अमर हो गई, अभिमन्यु घटोत्कच बर्बरीक जैसे। पूज्य बाबू श्री बनवारी लाल यादव जी माननीय नेताजी, जो हमारे आनंद भैया जी के बड़े पूजनीय हैं और कलाकारों के पूजनीय हैं, हम कलाकारों के बहुत बड़े शुभ चिंतक हैं, अपने साथियों के साथ में यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ में आप लोग सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। भैया कभी को संकेत करना पड़ा और हमारे पंकज भैया का कमेटी भैया लोगों ने एक फरमाइश रही कि मौका पाया तो गुरु बेचन जी का एक गीत गाए दी है। आप लोग बैठे रहिए, ऐसे ही धन्य है आप सब और धन्य है ये नौगढ़ की धरती। वाह वाह, आप लोग बैठ करके बड़े धैर्यता के साथ बिरहा सुन रहे हैं। ये तो उपेंद्र जी के बिरहा का जवाब था, लेकिन खाली 10 मिनट का गीत हमारे तरफ से प्रस्तुत रही बस। एक स्वर्गीय बाबू बेचन यादव जी के 1 लाइन 2 लाइन का गीत, स्वर्गीय बाबू बेचन राजभर जी के, और उसके बाद उपेंद्र यादव जी से आप लोग गीत सुनिएगा। एक 10 मिनट की गीत प्रस्तुत रहेगी। और हमारे पंकज भैया जी का कहना है कि जो हमारे अतिथि आए हैं उनका मान सम्मान भी इस मंच से होना है, लेकिन थोड़ी देर रुक जाइए, ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट 10 मिनट। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होते हैं, उनका सम्मान तो होना ही चाहिए। और खास तौर से ऐसे महान व्यक्ति के व्यक्तित्व का जिन्होंने बिरहा समाज के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। ई बिरहा के आखिरी लाइन में गुरु घराने के परिचय के साथ में कहना है, स्वामी सीता राम हित कवि लहुरी स्वर्ग सिधारे, शंकर शोभनाथ विजय कवि सुंदर गीत संवारे।